हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में मैं आपको जर्नल के चैप्टर में ओपनिंग एंट्री किस प्रकार से बनती है वो आपको बनाने सिखाऊंगा। देखिए, जब भी कोई बिजनेस पहले से चला आ रहा होता है और जब वह बिजनेस साल के अंत में अपने खाते बंद करता है तो अगले साल जो पुराने बैलेंस होते हैं, पिछले जो शेष होते हैं, उनको आगे ट्रांसफ़र किया जाता है, अगले साल में उनको ले जाया जाता है। तो उन्हीं बैलेंसेस के आधार पर जो एंट्री तैयार की जाती है उनको हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। यानी जो एंट्री पिछले साल के जो बकाया बैलेंस होते हैं, शेष होते हैं, उनके आधार पर हम बनाते हैं अगले साल के आरंभ में, अगले साल के स्टार्टिंग में, उस एंट्री को ओपनिंग एंट्री बोला जाता है। इसके लिए आपको क्वेश्चन के अंदर बैलेंसेस दिए होते हैं एसेट्स के और लायबिलिटीज़ के। यानी पिछले साल के अंत में फ़र्म के पास कितनी एसेट्स थी या पिछले साल के अंत में फ़र्म के पास कितनी लायबिलिटीज़ थी, तो वो एसेट और लायबिलिटीज़ के बैलेंस आपको दिए जाएंगे। उन्हीं के आधार पर आपने ओपनिंग एंट्री तैयार करनी होती है। और कैसे ओपनिंग एंट्री तैयार की जाती है कि जितने भी हमारी एसेट्स होती हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है। तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग एंट्री के अंदर जितनी भी एसेट्स आपको दी गई होंगी, उनके बैलेंस दिए होंगे, उन सबको डेबिट कर देंगे। ऐसे ही आपने लायबिलिटीज़ को करना होता है क्रेडिट एंट्री के अंदर। यानी जितने लायबिलिटीज़ के बैलेंस आपको दिए गए होंगे उनको आप क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, शेष राशि यानी कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए। फॉर एग्जांपल, द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ गोपाल ऑफ 1 जनवरी 2003। यानी गोपाल की बुक्स में ये बैलेंस दिए गए थे 1 जनवरी 2003 को, जिसमें एसेट्स दे रखी हैं उसके पास, कैश 8,000 का, बैंक बैलेंस 20,000 का, स्टॉक 54,000 का, डेटर्स 47,000 के, जिसमें अशोक है 12,000, पवन 15,000, विवेक 20,000। यानी ये डेटर्स की ही डिटेल दे रखी है। ये अशोक भी डेटर है, पवन भी डेटर है, विवेक भी डेटर है। और मशीनरी दे रखी है 60,000 की, 60,000। इसी प्रकार से आपको लायबिलिटीज़ के बैलेंस दे रखे हैं, जिसमें क्रेडिटर्स हैं 20,000 के। अब ये क्रेडिटर की डिटेल आपको दे रखी है, चमन लाल 7,000, ओमपाल 13,000। यानी ये दोनों के दोनों आपके मिला के क्रेडिटर हैं 20,000 के। और कैपिटल आपको इसमें दे रखी है 2 लाख की। द ओपनिंग एंट्री विल बी। तो ओपनिंग एंट्री किस प्रकार से बनेगी, तो ओपनिंग एंट्री देखिए किस प्रकार से बनेगी। जितने भी मैंने कहा एसेट्स दे रखी हैं आपको, उनको आपने क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। तो ये कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, जितनी भी एसेट्स आपको दे रखी हैं सबको डेबिट किया जाएगा। देखो, कैश अकाउंट डेबिट इस प्रकार से, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। उसके बाद अशोक, पवन और विवेक दिए हुए थे। ये देखो, अशोक, पवन, विवेक। तो देखो, अशोक डेबिट, पवन डेबिट, विवेक डेबिट। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाना आपने। जैसे कैश के आगे अकाउंट लगाया, बैंक के आगे अकाउंट लगाया, स्टॉक के आगे, लेकिन अशोक नाम है किसी व्यक्ति का, पवन नाम है, विवेक नाम है, इनके आगे डेबिट नहीं लगाना, अकाउंट नहीं लगाना आपने, सिर्फ डेबिट डेबिट लिखोगे आप। उसके बाद मशीनरी डेबिट, तो मशीनरी को भी डेबिट कर दिया। तो जितनी भी एसेट आपको दे रखी थी हमने उन सबको क्या कर दिया, उन सबको हमने डेबिट कर दिया। ये गुडविल ये आपको नहीं दी हुई थी यहाँ पर, ये मशीनरी तक देखो यहाँ पर डेबिट था। मशीनरी एसेट दे रखी थी 60,000 की सिर्फ, तो मशीनरी तक हमने डेबिट किया है। अमाउंट इनका जो जो दे रखा था वो इनके सामने पुट कर देंगे, 8,000, 20,000, 54,000, यहाँ 60,000 तक मशीनरी तक। उसके बाद जो लायबिलिटीज़ दे रखी हैं, लायबिलिटीज़ में आपके पास है क्रेडिटर, चमन लाल है, ओमपाल है और कैपिटल है। 3 लायबिलिटी दे रखे हैं, तीनों को क्रेडिट कर देंगे हम। देखो, तीनों को क्रेडिट किया गया, 2 चमन लाल, 2 ओमपाल, 2 कैपिटल अकाउंट। देखो, ये भी नाम है ना, इनके आगे भी अकाउंट नहीं लगाना आपने, 2 कैपिटल, कैपिटल के आगे अकाउंट लगाओगे आप। तो एसेट्स को सभी को डेबिट कर दिया, लायबिलिटीज़ को सभी को क्रेडिट कर दिया। इसके बाद आपने क्या करना होता है, इसके बाद हमने करना होता है टोटल। टोटल करेंगे दोनों साइडों का, 8,000 का, 20,000 का, 54,000 का, 12,000 का, 15,000 का, 20,000 का और 60,000 का, यहाँ तक टोटल करेंगे आप। तो इनका टोटल जो भी आएगा, फिर उसके बाद आप करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल। ठीक है, तो दोनों के टोटल में से आप देखेंगे किसका टोटल ज़्यादा है। इस क्वेश्चन के अंदर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा। देखिए, डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1,89,000,
और क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 2,20,000 यानी 2,20,000 और इधर का 1,89,000। तो डेबिट साइड का टोटल कम है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, इस टोटल में से ये टोटल माइनस कर देंगे, ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देंगे। तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस किया तो डिफरेंस आया 31,000 का। अब आपने ये 31,000 कहाँ पे लिखना है, जिस तरफ का टोटल कम था, यानी डेबिट साइड का टोटल कम था तो डेबिट साइड में लिखोगे आप इसको, ठीक है ना। ये डेबिट साइड का टोटल था आपका, ये क्रेडिट का टोटल था, तो टोटल कम है डेबिट साइड का, तो आप इस 31,000 को डेबिट साइड में लिखोगे ताकि इधर का टोटल भी 2,20,000 हो जाए। यानी आपने दोनों तरफ का टोटल इक्वल करना होता है। तो देखो ये 31,000 यहाँ पे लिख दिया गया डेबिट साइड में, लेकिन अब यहाँ पर अमाउंट तो लिख दिया हमने, इसको नाम क्या देंगे, अकाउंट क्या आएगा यहाँ पर, तो अकाउंट यहाँ पे लिखना है आपने गुडविल अकाउंट डेबिट। यानी जो भी डिफरेंस डेबिट साइड में पाया जाएगा उसको आपने गुडविल का नाम देना है, ठीक है। यानी 31,000 की गुडविल भी है फर्म के अंदर, ये माना जाएगा। बाय द वे अगर आपका टोटल इधर का कम आ जाता क्रेडिट साइड का, तो इधर का टोटल अगर कम आएगा तो उसको आप कहोगे कैपिटल, उसको आप कहोगे कैपिटल। और उस सिचुएशन में आपको कैपिटल क्वेश्चन के अंदर पहले से नहीं दी गई होगी, कैपिटल उसमें नहीं दी गई होगी। अगर इधर का टोटल आएगा कम तो आप उसको कैपिटल का नाम दोगे, अगर कैपिटल नहीं दी गई होगी। अगर कैपिटल दी गई होगी तो आप उसको कहोगे कैपिटल रिजर्व। अगर उसमें आपको कैपिटल पहले से दे रखी होगी और टोटल इधर का ही कम आ गया क्रेडिट साइड का, तो उसको आप कहोगे आंसर को कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व को आप क्रेडिट करोगे। अगर डेबिट का कम रहता है तो उसमें गुडविल को डेबिट किया जाता है। तो इस प्रकार से ये ओपनिंग एंट्री बनती है। जितने भी एसेट हैं उनको डेबिट कर दो, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको क्रेडिट कर दो, उसके बाद दोनों तरफ का टोटल कर लो, फिर बड़े टोटल में से छोटा टोटल माइनस कर दो। फिर जिधर का टोटल आपका कम है, डेबिट का कम है, तो आंसर डेबिट साइड में लिखा जाएगा गुडविल के नाम से, गुडविल अकाउंट डेबिट। और अगर क्रेडिट का कम है तो आंसर क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। अगर कैपिटल नहीं दे रखी है तो कैपिटल अकाउंट के नाम से आंसर आएगा। अगर कैपिटल क्वेश्चन के अंदर दी हुई है तो कैपिटल रिजर्व के नाम से आपका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से ये ओपनिंग एंट्री प्रिपेयर होती है।